राजा होते हैं जो राजस्थानी, उनको पूछो, इतने धन होता था। ये ब्यांक फैंक तो बेचारे के 10-5 हजार ब्यांक पकड़ में लेकर घूमेंगे वो, इतने धन होता था उनके पास। आप कभी जाएंगे जयपुर, उनका एक सिटी पैलेस होता है, कभी गए आप लोग? जाना सिटी पैलेस में, उनके टिकट लेकर उनके अंदर जाना होता है। सिटी जहाँ राजा रहते हैं, आज भी राजवंश के लोग यहाँ रहते हैं, उनका अंदर टिकट लेकर जाना पड़ा। मैं कई बार गया हूँ परमिशन लेने के लिए। जाने के लिए एक लोटा रखा हुआ है, एक लोटा, और वो मेटालिक लोटा, क्योंकि सोने अष्ट धातु के, मतलब सोने चांदी ये सब मिला करके लोटा बना है। ये लोटा में अगर पानी भर दे, आप हम 4-5 आदमी डूब के मर जाएं, लोटे में डूब के मर जाए अगर गिर जाए तो। इतने बड़े लोटा, इतने बड़े लोटा है, लोटे के अंदर हम बाई चांस गिर गए तो मर ही जाएंगे डूब करके। इतने बड़े लोटा है, मेरे से हाइट से तो और ज्यादा इतने ऊंचा, इतने बड़ा है। एक लोटा रखा हुआ, कि एक ही लोटा। तो राजा साहब के इसी से बात है, तो क्या कहें, जल महल, शिष्य महल, हवा महल है कि नहीं? जाकर देखना कब जयपुर, ऐसे ऐसे महल से घूमना ऐश करने के लिए। एक महल बनाने का हवा के लिए, हवा महल। एक जल महल, जल के अंदर रहे, जल के महल ही है, और कई हजार करोड़ रुपया खर्च करके इमारत बना। शीश महल, शीशे का, ऐसे ऐसे शीशे बना लगा हुआ है। अब राजा रहेगा टॉप फ्लोर में, रानी रहेगा रानी निवास में, वो वहीं से शीशे में देखते रहेंगे और समझ में जाएंगे। फिर कहाँ किसी के, जैसे आप क्या सीसीटीवी है ना, सीसीटीवी फेल, वो तो बैटरी खत्म हो जाए, काम नहीं करेगा। और शीशा का तो कोई बैटरी फैटरी है ही नहीं, 24 आवर एक्टिव। ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी में सब बनाते हैं महल, आप तो सुने नहीं, समझ भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे हैं। वैसे ऐसे वो मैं रईस राजा का बात कर रहा था, वो गया था वीक में कुछ आदमी, वो घूम रहा था रोड में, लंदन का जो सबसे बड़ा कॉस्टली रोड, वहाँ घूम रहा था। तो वहाँ के शोरूम था फोर्ड कंपनी का गाड़ियों का। तब भी जाओ ना, बहुत पुराना गाड़ी, शायद कोई गिने चुने व्यक्ति, कोई भारत में तो शायद 2-3 आदमी के पास होता होगा। हाँ क्या साउंड, रूम का चाबी किस लिए? तो रोडों घूम रहे थे, तो ये शोरूम में चले गए। तो मन किया, राजा साहब मुझे होते हैं, चले गए शोरूम में, जा करके देखा, कैटलॉग देखा। उनको नहीं पता था इंडियन लोग को वेशभूषा तो इंडिया है। राजा साहब का जो ड्रेस होता है ना, राजस्थानी ड्रेस पुराना जमाना का, बिल्कुल वही धोती पहनते, आजकल तरह जीन नहीं पहनते थे, धोती सफ़ा है ना, नहीं, और पगड़ी। उसको देख कर तो 100% जानना गया तो भाई इंडियन है, बिल्कुल क्लासिकल इंडियन है। तो देख कर के जो काउंटर में खड़ा था रिसेप्शन में, वो जो शोरूम का काउंटर में, वो नाक उठाकर बोला था, पता नहीं कैटलॉग क्यों देख रहे हैं। तो बार बार बोल रहा था, बोला ये गाड़ी के शोरूम है, ये कोई मजा थोड़ी है घूमने फिरने आके देख रहे हैं। यहाँ गाड़ी खरीदने वाले आते हैं, शो देखते हैं, ये कैसे ऐसे गाड़ी हैं देखते हैं। बार बार 3-4 बार बोला। तो राजा ने उठ देखा, स्मार्ट, वो भी अंग्रेजी जानता था राजा, बहुत पढ़े लिखे, राजा लोग बहुत पढ़े लिखे होते थे, विदेश में पढ़ कर आया था वो बचपन से। ऐसा तो क्या ना, आप टाइम खराब कर रहे हैं उसको देख करके। यहाँ गाड़ियों का कीमत लिखा है, गाड़ियों के पीछे देखता है। हाँ मैं जानता हूँ, अंग्रेजी में बोला, हम जानते हैं गाड़ी खरीदना होता है यहाँ, ये आप थोड़ी इंडिया के आएंगे गाड़ी देखने के लिए। तो हट हो गए राजा साहब, खड़े हो गए, एक कैटलॉग है ना, और कैटलॉग है ना, ये पूरा कैटलॉग, कितनी गाड़ी है आपके शोरूम में? वो हैरान हो गया, बोला पागल तो नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, आप बोलो, मैं अच्छा से बोल रहा हूँ, कितने गाड़ी है? बैठ गया दादा, कितने गाड़ी है बताओ? नारी इतने गाड़ी है, पूरा टोटल नंबर बताओ कितने गाड़ी है? वो तो हैरान हो गया। 2 आदमी बताओ, बोले क्या आदमी है? तो राजा के पास 2-4 आदमी थे, बोले नहीं आप नहीं जानते, हम गिनकर बताया कितने गाड़ी है, बोला टोटल कीमत कितना है बताओ। तो बोला अरे मैड, बोला नहीं मैड आप हो, मैं मैड नहीं हूँ, आप बताओ कितनी कीमत होता है, मैं डिस्काउंट भी नहीं पूछ रहा हूँ, और आपको बख्शिश चाहिए तो बोलो, और कुछ बख्शिश आपको एक्स्ट्रा दूंगा, बताओ कितनी कीमत होता है। और सारे गाड़ी को वहीं खड़े खड़े खरीद लिया, पूरा शोरूम को खरीद लिया। बोला तुम्हारा कितना कीमत है, सैलरी है बताओ, तुमको खरीदूंगा। वो तो थर थर कांप गया, पूछने लगा ये कौन है?
उनके पास जो खड़े थे जानते वो किंग ऑफ जयपुर, इतने बड़े बड़े होते ना ऐसे, वो सारे गाड़ी खरीद लिया, लेकर कैसे? बोला सीट में डालकर लेकर जाऊंगा। बोला लेने में दिक्कत है? बोला थोड़ा दे देता हूँ, लेकर जाओ, डोनेशन तो दे देता, मैं 2-4 ले लूंगा मेरे सीट में, आप बाकी तुम दे देता हूँ, ले ले। तो पानी पानी हो गया। ऐसे ऐसे होते थे रईस। स्वप्न में सोच सकते हैं इतने बड़े धनी आप बन सकेंगे कभी? 10-20 जन्म में नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे धनी होते थे, पढ़े लिखे मानी होते थे, और रूप गुण में ऐसे होते थे। कहाँ गए? उनके कोठी में चमगिदड़ लटके हुए हैं, सांप निकल रहे हैं अभी। वही राजा साहब कोठी में चमगिदड़ और सांप घूम रहे है कि नहीं? और हम ऐसे बनकर सुखी होना चाहिए। ऐसे तो बन ही नहीं सकते। बोला 10-20 जन्म लगे तब भी नहीं बन पाएंगे, और फिर भी हम सुखी होना चाहते। भैया इसी में सुख नहीं। सुनना चाहते हैं किसी सुखी होना चाहते हैं? ये तो है, प्रूव कर दिया कि हमारा जो विचार है, एजेंडा, टॉपिक सब यूजलेस है, वेस्ट ऑफ टाइम, हो ही नहीं सकते इसमें। ना कोई बना ना कोई बन सकेगा, और बन ही नहीं सकेगा क्योंकि ये दुखालय है। मरने का घर है, यहाँ कैसे सुखी हो सकता भैया? यहाँ कोई सुखी हुआ ना हो सकेगा, ना हुआ था ना होगा, वो इम्पॉसिबल है, ये दुखालय है भैया। कितने भी कर लो हाई ग्रेड में दुख मिलेगा, जितने प्रयास करोगे इतने ज्यादा दुखी होगे, कॉम्प्लिकेशन में सुखी तो नहीं हो सकते। अब भगवान ने कई प्रकार से सुखी होने का मार्ग बताए शास्त्र में। बाकी शास्त्र आप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, मैं क्या बताऊं, भगवत गीता वेल नोन पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड है कि नहीं? जो थोड़े बहुत कमी था इस्कन वाले तो सब वेल नोन अच्छा से करा दिए। भगवत गीता इज इंटरनेशनली वेल नोन। बच्चे भी, अब आप लोग तो इस्कन के साथ जुड़े हैं, भगवत गीता को तो पता पक्का पता होगा है कि नहीं? हाँ, गीता माराथन हर साल होता है, आप लोग टैक्स लगाए होंगे आपसे। तो गीता में 5वां अध्याय में 23 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् सजोगी ससुखी नरः। क्या श्लोक है? निकाल। हाँ, काम क्रोधो भवद्वेगम मुक्तो यो। पूरा श्लोक बोलो, बिगिनिंग क्या से? शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद भवद्वेगम सजोगी ससुखी नरः। ये भगवान कहते हैं। ढंग से इस श्लोक को अर्थ सुनिए। शक्नोति, शक्नोति मतलब समर्थ है, जो कर सकता है। शक्नोति मतलब सहन कर सकता है, जो सहन करने में समर्थ है। सहन तो समझता ना, सहन करना। जो सहन करने में टॉयलेट नहीं, टॉलरेट टॉयलेट करने में समर्थ बोलते हैं वो भी बड़े भारी संगत से हैं, वो भी हो जाए सुखी भी हो जाए टॉयलेट करने में समर्थ होने से भी सुखी हो जाते हैं लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं शक्नोति सोढुं, जो उनको सहन करने में समर्थ हो जाए, कब तक? ना प्रयास करे मरते दम तक, लास्ट ब्रीथ तक प्रयास करते रहे। प्रयास करते करते क्या प्रयास करते? ना सहन करने के लिए किसको? ना एक काम और क्रोध के वेग को। काम और क्रोध से उत्पन्न हुआ वेग को सहन करने के लिए जो समर्थ हो जाए। समर्थ कैसे होंगे? ना प्रयास करते करते। कब तक प्रयास करे? ना मरते दम तक प्रयास करते करते। क्या प्रयास करें? सहने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्या सहने के लिए? ना काम और क्रोध से जो वेग उत्पन्न होता है, तो उसको सहन करने के लिए जो समर्थ हो जाए। सजोगी, वही जोगी है, वही सुखी है नरों में। मतलब आचार्य कहते हैं, भगवान ये कहते हैं कि भैया इस पतित मृत्युलोक, इस मरणशील संसार में भी, इस दुखालय संसार में भी जो बुरी तरह से फंसा हुआ पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी अपि अगर इस काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सहन कर ले पूरे लाइफ लॉन्ग प्रयास करते करते, तो वो जोगी है, वही सुखी है, वो सुखी है।